1 फरवरी से होने वाले बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भागलपुर में 50 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 40,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं शहरी क्षेत्र में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 7 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उनका जो गृह अनुमंडल है वहाँ पर सेंटर है, और बच्चों के लिए जो लड़के हैं उनके लिए है जिला मुख्यालय। कहलगांव और नवगछिया में लड़कियों का सेंटर है, वहाँ 6 सेंटर है हमारे दोनों अनुमंडल में, और भागलपुर मुख्यालय जिला टाउन में वो 38 सेंटर हैं, जिसमें बालिकाएं भी हैं और बालक भी हैं। 14 बालिका है और बाकी रेस्ट हमारे 24। शहर में कुल कितने केंद्र हैं? 38 केंद्र हैं, जिसमें 14 बालिकाओं के लिए और 24 बालकों के लिए। कितने प्रत्याशी परीक्षार्थी टोटल है से परीक्षार्थी ऐसे 42,000 के आसपास में हैं, 41,000 समथिंग है। तो तीनों जगह मिला करके जिले का मैं बता रहा हूँ, अनुमंडल वाइज मैं नहीं बता रहा। जिले पूरे जिले में 42,000। और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश? भागलपुर का ये कैसे के रहा है, और अब तो पूरे बिहार में ऐसे कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे कि भागलपुर एग्जामिनेशन के मामले में एक अलग है कि अपना है कि बनाया है, स्थान बनाया है, और यहाँ है कि प्रत्येक एग्जामिनेशन कदाचार मुक्त। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या देखा जाए? सुरक्षा की दृष्टि से हमारा है कि यहाँ हमेशा रहा है, हम लोग ऐसे जो CS हैं, CS की और है कि जो लोकल लेवल के जो होते हैं डॉक्टर्स, उन सारे लोगों से हमारी ऐसे कि ये रहती है। और पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि इस तरह का एक मामला आता है तो हम लोग 10 से 15 मिनट में हमारा एम्बुलेंस वगैरह ऐसे कि पहुंच जाता है, और ऐसे कि बिल्कुल ऐसे कि सेफली बच्चे एग्जामिनेशन। आदर्श परीक्षा केंद्र कितने हैं सर? इंटर में आदर्श परीक्षा केंद्र 4 हैं, और मैट्रिक के लिए भी 4 निर्धारित। कितने व्यवस्था आदर्श परीक्षा केंद्र में? क्या कुछ व्यवस्था केंद्र में है कि सारे है कि इन्विजिलेटर, केंद्र अधीक्षक, पुलिस बल सारे हैं कि CCTV रहते हैं। महिला CCTV वगैरह है कि रहती है, जो बाहर से रहती है। अंदर में चूँकि आजकल है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि हम लोग ऐसे कि फ्रीडम नहीं दे सकते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो होते हैं उससे ऐसे कि दुर्घटनाएं घट सकती है। इसलिए क्लासरूम में जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ऐसे कि उसमें CCTV। जूते में एग्जाम दिया जाए? जूता नहीं पहननी है, साफ ऐसे कि बार विज्ञप्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आ रही है कि जूता पहन करके नहीं आना है, और अब तो मौसम भी सुहाना हो चुका है। सर यदि नवगछिया और कहलगांव की बात करें तो उन दोनों जगह पर कितना भागलपुर के नाथनगर से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां 2 बच्चों की मां को पड़ोस के युवक से प्यार हो गया। दरअसल नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव निवासी नंदकिशोर मंडल की शादी 7 साल पहले प्रियंका कुमारी से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद प्रियंका को पड़ोस के रहने वाले मृत्युंजय कुमार से प्यार हो गया, और दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खा ली। दोनों चोरी छुपके एक दूसरे से मिलने लगे। प्रियंका का पति नंदकिशोर मंडल जब घर पर नहीं रहता था तो प्रियंका अपने आशिक मृत्युंजय कुमार को घर पर बुला लेती थी। हालांकि प्रियंका और मृत्युंजय के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक प्रियंका के पति नंदकिशोर मंडल को लग चुकी थी। पति के लाख समझाने के बाद भी प्रियंका अपने आशिक मृत्युंजय कुमार से चोरी छुपके मिलती रही। मंगलवार को नंदकिशोर मंडल ने पत्नी प्रियंका को आशिक मृत्युंजय के साथ अपने घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, और इसकी सूचना मृत्युंजय कुमार के परिजनों को दी। मामले को लेकर गांव में पंचायती बुलाई गई। पंचायती में पति, पत्नी और प्रेमी को बुलाया गया, जहां नंदकिशोर मंडल ने पत्नी प्रियंका को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। वहीं प्रियंका अपने प्रेमी मृत्युंजय कुमार के साथ रहने की इच्छा जताई है। पंचायती में फैसला हुआ कि अब प्रियंका अपने आशिक मृत्युंजय के साथ रहेगी, लेकिन प्रियंका का आशिक मृत्युंजय अब मुकर गया है। आशिक मृत्युंजय प्रियंका को साथ रखने से साफ मना कर रहा है। अजब प्रेम की गजब कहानी का फैसला जब पंचायती से नहीं हो सका तो फिर मधुसूदनपुर थाना पुलिस को बुलाया गया, और पंचायत ने तीनों को पुलिस को सौंप दिया है। हम आपको बता दें, प्रियंका 2 बच्चे की मां है। प्रियंका के पति नंदकिशोर मंडल किसान है। की बोलल चाहे बताओ? हम बोलिए चाहे कि लड़की के नहीं रख पाऊँ, कहना हम बहुत दिनों से सबको समझेता मैं पागल हो गलो छे।
मैं साल भरी से 1.5 सालों से जगह सब कर रोज हमें एक चीज कही कि देखा अपना घर समेट, लेकिन नहीं सुधरते जब दोनों राजी है तो हम ओकरा की करते हैं हम की करबे हमरो कई मतलब हमारे लड़की के नहीं रख सके अच्छा की देखलो तो हम देखलिए कई मतलब जैसे एक तो कई मतलब ऑन जानी असनो करैले हो जमा नहीं देखलिए हम जब ओकरा मौजूद में जब रात का कई मतलब 1:45 बजे रात का जब ओकरा पकड़ी ले लिए अपनो घरों में अब एकरा की बड़ी देखबे में कहाँ घर छे यही बगलाइन छे घर बगले अगर हमरो वाला सामने वाला बगल वाला ओकरा छे की नाम छे लड़का लड़का नाम नहीं लालू नहीं मृत्युंजय कुमार थे पिताजी रो मनोज सिंह मेरे घर गया था 12 बजे तक 1 बजे तो घर गया था मेरा गेट मेरा खुला हुआ था। हम सोए हुए थे उसको बोलेगा कि क्यों आए हो तो कुछ नहीं बोला वो। जब मेरा पति मेरा घर गया तो डायरेक्ट सड़क पे मेरी वहाँ छत पे चढ़ गया, उसको पकड़ के लाया तो लपट कर दिया है। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसमें कुछ नहीं हुआ। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? 7 वर्ष। और पति पति तो ही है, कहाँ रहता था? अरे हम रहता है, कौन रहता है? कितना बाल बच्चा है? क्या बाल बच्चा कितना? 2 को है, 8 साल की, 1 को 3 साल। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते? मेरा पति बोलता है तुमको नहीं रखेंगे, नहीं रखेगा तो वो करेगा शादी, नहीं वो नहीं रखेगा, दोनों में से कोई नहीं रखे तो कहाँ जाएंगे हम? अभी क्या कीजिएगा? वो बोल रहे हैं शादी नहीं करेंगे। शादी करेगा कैसे नहीं करेगा? आप क्या कीजिएगा? नहीं करेगा तो केस करेंगे और क्या करेंगे? राज्य सरकार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। वहीं अब बच्चों की मां भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए रतजग्गा कर रही है कि उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए और उनका बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। समाहरणालय गेट के सामने स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने दर्जनों महिला बैठी हुई है। दरअसल अंबेडकर विद्यालय में एडमिशन के लिए कल्याण विभाग में सुबह 6 बजे से फॉर्म भरा जाना है, जिसको लेकर महिलाएं यहां रतजग्गा कर पहले लाइन लगकर फॉर्म भरने के लिए बैठी हुई है। महिलाओं ने खाना भी नहीं खाया है क्योंकि इन्हें बाथरूम ना लगे, क्योंकि यहां पर बाथरूम तक की भी व्यवस्था नहीं है और मां अपने बच्चों के दाखिले को लेकर तपस्या कर रही है कि एडमिशन हो जाने पर उनका बच्चा भी बड़ा आदमी बन सके। 4 एडमिशन ले ली सर। यहाँ एडमिशन थोड़े होगा? हाँ, समाहरणालय में फार्म जमा होता है। क्या बजे से? 10 बजे से। यहाँ सवेरे आए हैं, गेट पर रहेंगे तो जल्दी लाइन लगेगा तो एडमिशन होगा बच्चा का। तो कहाँ रहेंगे सर? तब तो घुसने नहीं देता है, वैसे रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो सर एडमिशन नहीं लेता है, बोलता है पहले आओ पहले पाओ। तो क्या करें? बच्चे के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। अम्बेडकर हरिजन स्कूल में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कल्याण विभाग में आवेदन गिराएंगे सुबह 6 बजे। रात भर यहाँ रहना पड़ेगा। काहे के लिए कि बहुत दूर घर है यहाँ पे, फिर कैसे आएंगे रात में? तो एक दिन पहले आके रहते हैं, कल सुबह गिराएंगे आवेदन। और व्यवस्था खाना पीना बाथरूम कुछ नहीं है व्यवस्था हम सबको। सुबह आए हैं साकुन से, बांका। हाँ बांका। बच्चे के भविष्य के लेके रात भर जगना पड़ रहा है। हाँ, बच्चे के लिए हम सब आए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के दबाव में आकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा हिस्सेदारी की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस बात की हिस्सेदारी? बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है, जनता उनसे हिसाब मांग सकती है, उन्हें किस तरह की हिस्सेदारी दी जाएगी? वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान घूम घूम कर विकास का जायजा ले रहे हैं और बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको लेकर देखना है। ये तो सूरज को आईना दिखाने की बात है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, आश्चर्य है। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो विकास का काम नहीं कर पा रहे थे, और अभी आप देख रहे हैं समाधान यात्रा जो निकाले हैं, जो काम का वो समीक्षा कर रहे हैं,
मैं तो उनको आभार प्रकट करता हूं कि आपको जनता ने 18 वर्ष से चुना और आप काम कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए कौन क्या बोलता है, आप काम करते चलिए। और ये उपेंद्र कुशवाहा जी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं दबाव में आए, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को, जनता को, बिहार को कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति क्या बोलता है मतलब नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई कम करना चाहिए और माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हिस्सेदारी की लगातार मांग कर रहे हैं। किस बात की हिस्सेदारी होती है? मैंने, आप राजनीति में हैं, किस बात की हिस्सेदारी? आदरणीय नीतीश कुमार जी को क्या उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री चुना है कि बिहार की जनता ने चुना है? बिहार की जनता ने चुना है। हिस्सेदारी जनता मांगती है विकास का। तो आप बताइए किसी का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके बिहार की जनता गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी। जनता आपको माफ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो आप काम कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और वो विकास करते रहेंगे। और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और पूरी जनता ये देख रही है। पार्टी से इनको निकाला जाना चाहिए कि नहीं? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सर, वो तो अगर वो बहुत खिलाफ करेंगे पार्टी का, तो पार्टी का मामला है, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार तय करेंगे, आदरणीय ललन सिंह जी तय करेंगे। लेकिन वो जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, मुझे तो हंसी आती है। किस बात की हिस्सेदारी? अरे मिलजुल के बिहार का विकास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी से हटे हैं, जो काम नहीं कर पाए आदरणीय नीतीश कुमार जी, महागठबंधन में आए हैं। भागलपुर के स्थानीय होटल में मंगलवार को द होप हॉस्पिटल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां अस्पताल के डायरेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि द होप हॉस्पिटल जिले का एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल के चेयरमैन मनीष कुमार खड़गा ने बताया कि यह अस्पताल तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। साथ ही मरीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी विभाग के विशेषज्ञ अस्पताल में सेवा देंगे। इसी को लेकर कहा कि अस्पताल के निर्माण को लेकर जमीन के मालिक अजय भारती का इसमें अहम योगदान है, जिन्होंने इस मल्टी स्पेशलिटी वाले अस्पताल के निर्माण में अपना सहयोग किया है। जबकि एक तरफ लोग जहां दूसरे राज्यों की तरफ महंगे से महंगे इलाज के लिए रुख करते हैं, उन्हें अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह अस्पताल बाईपास के पास स्थित होगा, जिसे आगामी 15 मार्च से शुरू करने की बात कही जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो है, आप भागलपुर वासियों के लिए जो मैं ये द होप हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ, जिसका समुचित फ़ायदा पूरे भागलपुर वासियों को होगा, जिसमें मेन पॉइंट हमारा फोकस रहेगा स्मार्ट आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी एंड जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट है वो है आपका न्यूरो, नेफ्रो एंड कार्डियो। इसकी सर्जरी हमारे यहाँ होगी। ठीक है, सुविधा में जो आपका आईसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, इमरजेंसी सुविधा हो गई, वो सारी मिलेगी। पब्लिक के लिए क्या मिलेगा सर? पब्लिक के लिए, ये हम पब्लिक के लिए ही कह रहे हैं सर। ये जितनी सुविधा है ये पब्लिक के लिए ही है। सर, ये मेरा ओपीडी स्टार्ट 15 मार्च तक मैं कर दूंगा। फुल फाइनल होते होते हो सकता है मार्च एंड हो जाए या अप्रैल फर्स्ट वीक हो जाए, लेकिन 15 मार्च तक मैं इसको सर ओपीडी स्टार्ट करवा दूंगा। मेरा नाम मनीष कुमार खड़गा हुआ और मैं द होप हॉस्पिटल का। जब तक आपके हॉस्पिटल में अच्छी काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आप इस चीज़ से निकल नहीं पाइएगा। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप देखते होइएगा कि एक अलग डिपार्टमेंट होता है काउंसलिंग। जैसे मैं बीमार पड़ा, तो बीमार होने के बाद यदि मैं पेशेंट बनकर गया, तो हमारे जो अटेंडेंट होते हैं उनको पहले बताया जाता है कि आपके बीमारी में इतना इतना कॉस्ट लगेगा, आप पहले देख लें, माइंड सेटअप कर लें कि क्या उतना में आप कैपेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, वैसे एक प्रैक्टिकल बात यह है कि लोग जो होते हैं ना, जब बीमार होते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, यानी कि उनके पास पेशेंस नहीं रहता है। वो देखते हैं कि पैसा सेकेंडरी है, पहले मेरा पेशेंट ठीक हो। और जब पेशेंट ठीक हो जाता है, तब उस समय जब टोटल पेमेंट की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि मैं अभी उनसे फ़ोन करा रहा हूँ, मैं उनसे फ़ोन करा रहा हूँ, इतना कम हो जाए। ये होता है, ये हमारा साइकोलॉजी है। लेकिन इस चीज़ को इस चीज़ से हटने के लिए हम अपने यहाँ स्पेशल जो काउंसलिंग टीम होती है वो मैं बैठाने जा रहा हूँ। ये शिकायत मैं नहीं दूंगा आपको। आपके यहाँ बहुत सारे अस्पताल हैं जी, वहाँ काउंसलिंग नहीं है। अस्पताल, उस
इस अस्पताल में उस अस्पताल के बनस्पत क्या रहेगा? सर मैं वही तो बताता हूँ, काउंसलिंग नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हम आपको स्मार्ट आईसीयू देने जा रहे हैं, हमें नहीं लगता पूरे भागलपुर में है। सेकंड पॉइंट, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ मॉडुलर ओटी, वो आपके पूरे भागलपुर में नहीं है। थर्ड पॉइंट, जो डॉक्टर मैं ला रहा हूँ उस डॉक्टर का क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में ये हमारे भागलपुर के लिए कितना नेसेसरी था। द होप में हम डायरेक्टर हैं। ये जो हॉस्पिटल है ना, तो जो हम लोग का जो बाईपास है कंजिया चौक पर है, और अभी तक हम लोग तो अभी कुछ बोलेंगे अपने से नहीं, हॉस्पिटल मैंने कम लागत में अच्छा सुविधा भागलपुर के लोगों को हम लोग उपलब्ध करा दें, जिसमें कार्डियो होगा, न्यूरो होगा, नेफ्रो होगा। बाकी हमारे टेक्निकल हैं, कुणाल जी वो बताएंगे कि और क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए। कब तक ये चालू हो जाएगा? 15 मार्च का तो ओपीडी हम लोग चालू कर देंगे। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 42 के अलीगंज हरिजन टोला में जीवन जागृति सोसाइटी और बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महिलाओं में होने वाले कैंसर को लेकर जागरूकता के तहत कैंप लगाया गया, जिसमें महिलाओं की जांच महिला चिकित्सकों के द्वारा की गई। वहीं कैंसर के लक्षणों के बारे में भी बताया गया और इससे बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित होकर अपना जाँच करवाने के साथ साथ कैंसर को लेकर जानकारी ली। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा लगातार कैंसर से और महिला जनित समस्या के बारे में कैंप लगाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग अलीगंज स्थित हरिजन टोला में हम लोग आज कैंप लगाए हैं, जिसमें डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर अर्चना भारती, डॉक्टर कृष्णा सिंह और ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें फंड दिया गया है। तो आज हम लोगों ने बताया कि महीनवारी में जो भी समस्या होता है वो क्या है और उसका क्या निदान है। साथ में कैंसर के बारे में जागरूक किया गया, कैंसर के आरंभिक लक्षणों को बताया गया कि कब आप सचेत हो जाएं, ये खतरे की घंटी है और आप जाकर जांच कराएं, क्योंकि जानकारी ही इलाज है। और जीवन जागृति सोसाइटी जागृति करती है, लोगों के चेतना को उभारती है, उसको समझाती है कि आप क्या जानें और उसको कैसे उस पर अमल करें। इसी कड़ी में आज कैंप हुआ है और बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हुए हैं। का कार्यक्रम है ये, हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी और भागलपुर ऑब्सगैनी सोसाइटी सम्मिलित रूप से बैंक ऑफ इंडिया के मदद से हरिजन टोला में अलीगंज में कर रहे हैं। इसमें जागरूकता हम लोगों ने खास करके महिलाओं में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर के बारे में और माहवारी से संबंधित सभी विषयों पर बातचीत हमने की और एनीमिया के बारे में भी हम लोगों ने जागरूकता फैलाई। तो ये सारी बातें इस तरह के मोहल्ले में आके बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अनभिज्ञ होती हैं कि साधारण तरीके से कैसे बीमारी से बचा जा सके। भागलपुर परिसदन में राजद नेता सह विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं बिहार विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं विकास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि कई जिलों का दौरा कर वो भागलपुर पहुंचे हैं और यहां भी अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास के कामों का रिपोर्ट लिया जाएगा। वहीं देखा जाएगा कि विकास के कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं और धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया जाएगा। इसके साथ ही कार्यों की गुणवत्ता को भी देखा जाना है। जिलों का दौरा शुरू किए हैं, बिहार शरीफ से, नालंदा से, नवादा, जमुई और उसके बाद बांका और आज भागलपुर आए हैं। कल मुंगेर जाएंगे और ऐसे होते हुए लखीसराय होते हुए शेखपुरा होते हुए फिर पटना लौट जाएंगे। ये समीक्षा बैठक और प्राक्कलन समिति के चेयरमैन की हैसियत से हमारे साथ और भी माननीय विधायक अभी गए हैं कहीं, फिर रात में आएंगे, बैठक होगी और फिर दूसरे जिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित संवाद कार्यक्रम में दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना विचार रखने वाली देश के सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह को लगातार भागलपुर जिले में सम्मानित किया जा रहा है। एक और जहां सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने नौगछिया में अपूर्वा को अंगवस्त्र और बूके देकर सम्मानित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की,
वहीं भागलपुर के गौशाला परिसर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा समारोह पूर्वक अपूर्वा को सम्मानित किया गया। नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों और अधिकारियों ने पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री के सामने नेताजी के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार रखने के लिए अपूर्वा को बुके, फूलमाला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अपूर्वा ने भागलपुर जिले में लगातार उसके सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए पूरे जिलेवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिजनों और सभी बड़ों के आशीर्वाद से उसने यह मुकाम हासिल किया है। आगे भी वो ऐसा कार्य करेगी जिससे भागलपुर, बिहार और पूरा देश गौरवान्वित होगा। कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र के जिला कोऑर्डिनेटर कुंदन सागर, रोहित राज, कुणाल पांडे, सूरज शर्मा, मनीष मिश्रा, श्वेता सिंह, जिया गोस्वामी, डॉक्टर मिनाल शेखर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके भागलपुर वासियों ने ऐसा मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगी और मीडिया का भी बहुत बहुत हृदय से आभार कि उन्होंने जन जन तक ये बात पहुंचाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कम उम्र में बहुत बड़ी मुकाम है, क्या संदेश रहेगा साथी के आपके हम उम्र के लोगों के लिए? देखिए, युवा, हर एक युवा में कुछ करने की वो क्षमता होती है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी क्षमता है उसे बाहर आने दे, उसे अपने तक ना रखे, ताकि उसका आपका खुद का आत्मविश्वास बढ़े और पूरे देश तक ये बात पहुँच सके कि हाँ, हमारे भी राज्य से एक ऐसे युवा ने किया है, तो इससे हमारे राज्य और हमारे देश सबका मान बढ़ सके। कितना सपोर्ट रहा फैमिली का वहाँ तक पहुँच? बचपन से ही मैं अपने फैमिली में, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिक्स ही है, तो मैं देखते आई हूँ कि सब कैसे बोलते हैं, कैसे बोला जाता है, तो वो लोग हमेशा बचपन से ही, मेरे माता पिता, मेरे परिवार में सभी लोग मेरा हमेशा सहयोग किए। उन्होंने कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया मेरे को। जो भी चीज़ के लिए मैंने पूछा उन्होंने सब किया और हमेशा से वो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। ढुलमुल रवैया से एक बार फिर चर्चा में है नगर निगम, जहां एक तरफ लोगों को ठंड में कंबल की आवश्यकता थी, वहीं नगर निगम द्वारा आज से 10,200 कंबल का वितरण 51 वार्ड में करने के लिए पार्षदों के पास भेजा जा रहा है। हालांकि इस दौरान पूछे जाने पर बताया गया कि गर्मी आने वाली है, तब नगर निगम द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है। निगम कर्मी ने बताया कि चुनाव के कारण कंबल का वितरण नहीं हो सका। चुनाव संपन्न होने के बाद इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, लगातार नगर निगम द्वारा गर्मी आने के कुछ दिन पहले कंबल का वितरण किया जाता है। हर एक वार्ड में 200 कंबल निगम द्वारा पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड के लिए 200 कंबल वितरित हो रहा है। सभी वार्डों में जाए? सभी वार्डों, 51 वार्ड है कुल में, प्रत्येक वार्ड में 200 कंबल दिया जाएगा। ये सुपुर्द किनको किया जाएगा, किनके द्वारा फिर वार्ड? ये तहसीलदार के द्वारा बांटा जाएगा। अच्छा, निगम को ठंड खत्म होने के बाद याद आती है कंबल वितरण? देखिए, कंबल तो पूर्व में ही आ चुका है, लेकिन सरकार के ठंड में देरी होने के कारण लेट से बढ़ रहा है। आखिर ये जो कंबल है, अब इस महीने में लोगों को क्या आवश्यकता होगी? ठंड तो खत्म होने को है। नहीं, ठंड तो अभी चैत तक रहता है, अभी थोड़ी ठंड खत्म हो गई। हाँ। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शाह। क्या है आप? हम अभिलेख पाल। कुल कितने कंबल आए? 10,200 है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद कस्माबाद गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन का वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं इस मामले में घायल महिला पूनम देवी एवं संतोष शर्मा ने बताया कि आनंद शर्मा ने हमारे परिवार एवं बेटी का डांस का वीडियो फेसबुक पर अपलोड बिना अनुमति के कर दिया। मना करने पर आनंद शर्मा, कुंदन शर्मा, अमित शर्मा, सुबोध शर्मा सहित सभी परिवार मिलकर लोहे का लठ, लाठी, डंडे से प्रहार करते घायल कर दिया गया। हथियार लहराते हुए गोली मारने की धमकी दी। वहीं डॉक्टर ने गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों को थाना बुलाकर आवेदन लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। कर लड़िए, वो वीडियो बना के फेसबुक पर डाली दल के सुबोध का बेटा छोटका ने वही कहलिए कि कही दियो कि इसमें कहीं गलत कर ले गले कहले तो कहते हाँ करबो, बस दोनों मार हुआ लगले। अकल्ला ही नहीं पकड़े, इनका मारी का मौल लगा दिल के गेलिए, धोती से छोड़ लिए। कौन मारने लगा? मार लगे सुबोध के बेटा, तीनों मिली का उमेश वाला बेटा ना मुकेश मार लगे, वो पकड़ लगा जाके इनका पकड़ला रखल के सब मार लगे। हाँ, वैसा अपना इनका मुकेश पकड़ ला रखल के सब इनका मार लगे गेलिए तो धोती छोड़ लिए हम जाके। कौन कौन मारपीट किया है? हाँ, सुबोध तीनों बेटा, चंदन मो और कुंदन मो, अमितवा और नट्टा छोड़ा जो बीख जे
अनंता ओकरा तो मारबे तो मारबे कौन चीज मारपीट किया है? हां कौन चीज मारपीट किया है? लाठी से हमरा से हम तो लाठी निकाल रड लगनो का मार के ये देखिए रड का निशान, ये देखिए उंगली कर दल के ये देखिए रड का निशान, ये देखिए गला बिलाज भी भर लगा, बिलाज फाट के चक्ति टूट लगा, इसका चक्ति टूटा हुआ है, पूरा कल ब्लाउज फटा हुआ था भैया, सबने पूरा ब्लाउज टूटा हुआ, सब मारपीट किया। आपको भी मारा है? आपको भी मारा है? आपको भी मारा है? हाँ ये देखिए ना, कौन लोग मारा? हमें मारा कुंदन शर्मा और सुबोध शर्मा, सब मिलकर के मारा, वही उसी का लाठी से हमको लगा यहाँ और यहाँ पे लाठी लगाया रड। क्या कहा? अभी भी मारे। क्या कहा? हम बोले थे उसको कि वीडियो क्यों बनाया, अपने माँ बाप का बनाता, अपने बहन भौजा का बनाता, तो मेरे घर का क्यों बनाया वीडियो? बोला हाँ बनाएंगे, नौचेगा बनाएंगे। इसी में हत्थापाई हुआ। हत्थापाई होने के बाद उसने, बगल में घर था, मेरा पीछे घर है गली में, हम जा रहे थे चौक पे, बस वो निकला और फाइटम फाइटी शुरू हुआ। उसके बाद वो रड निकाल लिया। हम अकेले थे, वो 3-4 भाई था, उसका फैमिली भी था, पापा भी था, चचेरा भाई था अमित शर्मा। गोली दिखाया? हाँ गोली बाद में दिखाया। वो क्या कहा? बोला कि मार देंगे, तुम जितना बड़ा हीरो है ना उससे ज़्यादा बड़ा हम हीरो हैं। वो पार्टी ने तो छोड़ दिया। किसका? लेडीज लोग का, महिला का, डांस का। हाँ सरस्वती पूजा का। हाँ हाँ तो आप मना किए? नहीं हम नहीं, मेरा भाई है छोटा, वो मना किया। उसने बोला क्या कर लेगा देख लेगा, हाँ छोड़ेगी। इसी में मारपीट हो गया। कौन कौन मारपीट किया? उधर से हमारे छोटा भाई थे। मारपीट कौन कौन मारपीट किया? मारपीट किया अमित कुमार शर्मा, और कुंदन कुमार शर्मा, आनंद कुमार शर्मा, सुबोध शर्मा, उमेश शर्मा। कौन चीज मारपीट किया? पूरे परिवार हो। कौन चीज मारपीट किया? लाठी से मार किया, और साबल था उछाड़ रड, और रड से मारपीट किया, और लाठी और रड से मारपीट किया। गोली देखा है? और जब बोले तो वो धमकी दे दिया कि मार देंगे। क्या चीज से? कट्टा से, गोली से। गोली दिखाया? हाँ वही लोग? अमित कुमार और कुंदन कुमार। क्या नाम आपका? संतोष कुमार शर्मा। भागलपुर स्थित एक स्थानीय होटल में सक्षम फाउंडेशन का तीसरा स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत महापौर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन अहसन, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्र, पूर्व महापौर वीना यादव, महासचिव अभय घोष, संयोजक कांति पाठक, संयोजक राजेश कुमार, पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर सक्षम फाउंडेशन के अध्यक्ष संगीता तिवारी ने बताया कि हम लोग आज इस फाउंडेशन का तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, महिला विकास और बाल विकास पर काम करना है। हम लोग दूसरा स्थापना दिवस मनाने जा, तीसरा स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा सक्षम फाउंडेशन आज भागलपुर में 5 साल से कार्य कर रही है समाज के बीच में, और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे जितने भी मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं सभी सामाजिक समाज के लिए कार्य करते हैं। हमारा सक्षम फाउंडेशन जल संरक्षण, महिला विकास और बाल विकास पर कार्य करते हैं। भागलपुर में आज मिस्टर मिस एंड मिसेज फेस ऑफ भागलपुर सीजन 4 का ऑडिशन एक स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें भागलपुर के अलावा नौगछिया, बांका, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों के युवा युवती एवं महिलाओं ने अपना जौहर दिखाया। इस कार्यक्रम के आयोजक शाहिद स्मिथ ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय शो के लिए तैयार किया जाता है। आज के ऑडिशन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए तकरीबन 70 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 30 युवा युवतियां एवं महिलाओं का चयन किया गया। गौरतलब हो कि इस कार्यक्रम का मेगा ऑडिशन अप्रैल माह में आयोजित किया जाएगा। संस्था के द्वारा विजेता प्रतिभागी और राष्ट्रीय लेवल पर प्रतियोगिता में भागीदारी दिलाने की पहल की जाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।